नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। संसद में सुरक्षा में चूक पर लगातार अब विरोध जारी है। संसद सुरक्षा चूक पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बड़ा बयान दिया है। सांसदों को सावधानी बरतने की जरूरत है, जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है और पास देने में सावधानी बरते सांसद। संसद में अराजक स्थिति पैदा करना ठीक नहीं है, जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। संसद सुरक्षा चूक पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला, वो भी तब जब लगातार हंगामा हो रहा था। संसद सुरक्षा चूक पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, सांसदों को सावधानी बरतने की जरूरत है, जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है और पास देने पर भी सावधानी सांसद बरते। संसद में अराजक स्थिति पैदा करना ठीक नहीं है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। संसद सुरक्षा चूक पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और आज आपको बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह भी इस पर जवाब देंगे। और क्या वो जवाब देंगे, क्या पिछली घटनाओं को भी वो जवाब देंगे? और इसी के साथ साथ आज कल जो हुआ उस पर भी गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का, अध्यक्ष महोदय, आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि यह हमारा जो पुराना संसद भवन है उसमें भी इस प्रकार से बराबर के सितारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशन लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, संसद की सुरक्षा चूक के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। संसद सुरक्षा चूक मामले में बड़ी कार्रवाई, 7 कर्मचारियों को किया गया सस्पेंड। लोकसभा सचिवालय ने बड़ी कार्रवाई की है। संसद की सुरक्षा चूक मामले में बड़ी कार्रवाई, 7 कर्मचारियों को किया गया सस्पेंड। संसद की सुरक्षा चूक में बड़ी कार्रवाई हुई है। संसद में हुई सुरक्षा चूक के बाद इसकी सुरक्षा से जुड़े इंतजामों पर सवाल उठ रहे हैं। सुरक्षा चूक उस वक्त हुई जब लोकसभा के शून्यकाल के दौरान दर्शक दरगाह से 2 लोग कूद करके सदन में आ गए और इन लोगों ने सदन में रंगीन धुआं फैला दिया। कुछ सांसदों ने मिलकर के इनमें से एक को घेरा और पकड़ लिया और बाद में इन दोनों को सुरक्षा कर्मियों ने हिरासत में ले लिया। रिपोर्ट देखिए। नई संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक। दर्शक दीर्घा से नीचे कूदे 2 लोग। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। कार्यवाही के दौरान लोकसभा में अफरा तफरी। घुसपैठ, नारेबाजी और स्मोक स्प्रे। संसद की सुरक्षा में एक बार फिर बड़ी चूक सामने आई है। बुधवार को संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। दोपहर करीब 1 बजे का समय था। लोकसभा में शून्यकाल की कार्यवाही जारी थी। स्पीकर की कुर्सी पर उस वक्त राजेंद्र अग्रवाल बैठे थे। कई सांसद पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे। शून्यकाल के दौरान बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे, लेकिन तभी दर्शक दीर्घा में बैठे 2 लोग कूद गए। संसद की दर्शक दीर्घा से कूदते ही दोनों युवक एक बेंच से दूसरे बेंच पर कूदने लगे। दोनों युवक संसद के बेंच पर जा पहुंचे। इस दौरान संसद भवन में अफरा तफरी का माहौल बन गया।
बच्चों में रहने वाली लोगों के लिए भी है। गिर गया। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सांसद भी यहाँ वहां भागने लगे। अफरा तफरी के बीच कुछ सांसदों ने बहादुरी का परिचय देते हुए दोनों युवकों को घेर लिया। इतने में मार्शल भी दौड़कर आ गए। इस दौरान एक युवक ने अपने जूते से पीले रंग का स्प्रे निकालकर चारों तरफ फैला दिया, जिससे सदन में पीला धुआं निकलने लगा। हालांकि दोनों युवकों को कुछ सांसदों ने पकड़ लिया। सांसदों ने दोनों की जमकर पिटाई की और फिर सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। नहीं, चूक तो हुई है, इसको तो स्वीकार करेंगे और एक्शन अब लिया जाएगा। पकड़े जा कह नहीं सकते। स्पीकर साहब इस संबंध में विचार करेंगे। वो और भी जो संबंधित हमारे जो बड़े इसके जिम्मेदार लोग हैं उस पर विचारेंगे और हल निकलेगा इसका। सूचित कर दिया, सूचना दे दी। हाँ, वो तो सब आगे थे वहीं पर, तो सबको जानकारी है। उसकी माननीय जो हमारे उपनेता हैं, माननीय मंत्री जी, वो भी वहां आ गए थे, तो वो उचित निर्णय वो लेंगे। संसद के अंदर घुसपैठ करने वाले दोनों युवक मनोरंजन डी और सागर शर्मा बताए जा रहे हैं। सागर शर्मा उत्तर प्रदेश के लखनऊ तो मनोरंजन डी कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है। सागर और मनोरंजन को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घुसपैठ करने वाले सागर शर्मा और मनोरंजन डी दोनों मैसूर से सांसद प्रताप सिन्हा के लोकसभा विजिटर पास से आए थे। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विजिटर गैलरी पास बनाने पर रोक लगा दी है। ऐसी घटना संसद के बाहर भी हुई। नीलम और अमोल नाम के 2 लोगों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। 42 साल की नीलम और 25 साल का अमोल शिंदे महाराष्ट्र का रहने वाला है। सागर और मनोरंजन डी को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं बाकी 4 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों से गहनता से पूछताछ की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईपीसी की धारा 452 और 120 बी के अलावा यूएपीए से संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो देखिए, नई संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक तो हुई है। ऐसे में कई सवाल उठने लाजमी हैं। दर्शक दीर्घा से नीचे कूदे 2 लोग जिनके पास स्मोक गन थी। कार्यवाही के दौरान लोकसभा में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कार्यवाही को उस वक्त 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। घुसपैठ, नारेबाजी और स्मोक स्प्रे, ये जो तीनों चीजें हैं वो सवालों के घेरे में है। संसद के अंदर भी हुआ ये और संसद के बाहर भी हुआ। नई संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक। हमारे साथ हमारे पैनल में कुछ खास मेहमान जुड़े हुए, उन सभी का परिचय मैं करवा देती हूँ। मेजर जनरल पीके सहगल हमारे साथ, पूर्व रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है। मेजर जनरल पीके सहगल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। डॉक्टर पीके अग्रवाल, पूर्व आईएएस हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर पीके अग्रवाल जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। वेद भूषण हमारे साथ, पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस से, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। वेद भूषण जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत वेद भूषण जी मैं आप ही के साथ कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि जब संसद की कार्रवाई चल रही होती है तो दिल्ली पुलिस की भारी तैनाती हम बाहर देखते हैं। ऐसे में कुछ अज्ञात लोग संसद के भीतर घुस जाते हैं। सबसे पहले तो मैं सुरक्षा के घेरे को समझना चाहूंगी ताकि हमारी आम जनता को भी समझ आ जाए कि जब कोई संसद के भीतर प्रवेश करता है तो क्या परिस्थितियां रहती है, किन किन सिक्योरिटी चेक से उन्हें होकर के गुजरना पड़ता है, और अगर उन तमाम सिक्योरिटी चेक्स के बावजूद 2 लोग अंदर प्रवेश करते हैं तो चूक कहां पर होती है? देखिए उदिति, मैं 3 साल लगातार आजादी के बाद सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर एसीपी पार्लियामेंट स्टेट रहा हूँ। मैंने तमाम धरने, प्रदर्शन, बहुत सारी सरकार आती जाती देखी है। इस दौरान में पार्लियामेंट के तमाम सेशंस की सिक्योरिटी मैं खुद मीटिंग अटेंड करता रहा हूँ और ड्यूटी देता रहा हूँ। इसलिए जो पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी का सिस्टम है, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का सिस्टम है, राष्ट्रपति भवन की सिक्योरिटी का सिस्टम है, सब एक अलग अलग तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन इसका अलग है। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी
बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न पर है। इसको समझने के लिए, इसकी बारीकियों को समझने के लिए, किस पैटर्न पर तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज वहां पर कार्य करती हैं, तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, क्योंकि ये आम आदमी की समझ से बाहर है मामला। इवन जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो इससे जुड़े हुए नहीं रहे सिक्योरिटी सिस्टम से, उनको भी पेचीदगियों का नहीं पता है कि हु इज रेस्पॉन्सिबल और व्हाट वेंट रॉन्ग, सारा मामला कैसे हुआ। जो दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म आप देखते हैं, पुलिस वाले ड्यूटी पर डिप्लॉय होते हैं, उसमें कांस्टेबल टू डीसीपी, इवन जॉइंट सीपी और कई बार कमिश्नर खुद भी तमाम मौके पर मौजूद रहते हैं। जो पार्लियामेंट की बाहरी दीवार आप कह सकते हैं, वहां तक यूनिफॉर्म का एक कंपोनेंट होता है जो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, नई दिल्ली जिले की पुलिस मैनेज करती है। तमाम तरह की फोर्सेज वहां पर डिप्लॉय की जाती है, इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेज। जब भी पार्लियामेंट सेशन होता है, एक बहुत लार्ज स्केल पर मीटिंग होती है, जिसमें फायर डिपार्टमेंट, एनएसजी, एयरफोर्स, आर्मी, पुलिस, आईबी, सीबीआई, तमाम जितने कंपोनेंट्स हैं, पार्लियामेंट के अंदर ही वो मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है। और सेक्रेटरिएट उसकी मीटिंग और 2 बार ऑर्गेनाइज की जाती है, उसमें मिनट तैयार किए जाते हैं कि आने वाले जो पार्लियामेंट सेशन है वो उसकी महत्वपूर्णता क्या है, किस तरह के बिल इसमें लाए जाएंगे, कौन कौन इंपॉर्टेंट इश्यूज इसके अंदर क्रॉप अप हो सकते हैं, किस तरह के डिमॉन्स्ट्रेशन प्रदर्शन होने की संभावना हो सकती है, उन तमाम पक्षों को जानकारी रखते हुए फोर्स को बढ़ाया जाता है, कम किया जाता है, फोर्स की डिप्लॉयमेंट की जाती है और तमाम इश्यूज को रिव्यू किया जाता है। इसी क्रम में जब आप पार्लियामेंट के अंदर गेट पर पहुंचते हैं तो जो तमाम गेट्स हैं आज की डेट में वहां पर ऑटोमेटिक सिस्टम है। यदि आपकी गाड़ी ऑलरेडी वहां पर रजिस्टर्ड है और आपकी गाड़ी पर आरएएफ लगा हुआ है तो गाड़ी के लिए दरवाजे ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। फिर भी प्रोटोकॉल के तौर पर वहां जो प्लेन क्लोथ्स के अंदर सिक्योरिटी के अधिकारी हैं, सिपाही हैं, जिस लेवल के अधिकारी हैं, उसमें जो बैठे हुए लोग हैं उनसे एक बार चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि क्या वाकई में पार्लियामेंट में जाने के लिए इस गेट से ऑथराइज हैं या नहीं है। नहीं है तो उनको मना कर दिया जाता है, ऑथराइज है तो उनकी गाड़ी अलाउड की जाती है। उसके बाद आते हैं रिसेप्शन। इसका दोस्त है सर, बेंगलोर का। वो क्या करता है इसका दोस्त? पता नहीं क्या, इंजीनियर है। कैसे संपर्क में आया था? तो भाई ये हमारा बेटा भगत सिंह का बहुत बड़ा भक्त है। क्या बातें किया करता था? भाई भगत सिंह की बात करता रहता है। और क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो ये कह रहे हैं कि अब जैसा उसने करा है, अब जो इतनी बेइज्जती हमारी हुई, इज्जत खराब हुई, जो नहीं होना चाहिए, हम नहीं चाहते थे। तो देखिए लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और ये हम मान रहे हैं कि जो आरोपी है उनमें से किसी के पिता है जो कि कह रहे हैं कि लगातार बस वो भगत सिंह की बातें करते थे। और ये जो आरोपी भी हैं इनके बारे में भी अभी सूचनाएं मिली है कि ये फेसबुक पर एक भगत सिंह फैन क्लब के नाम से एक पेज चलाते थे जिसके ऊपर ये सभी एक्टिव होते थे। ठीक है सर, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, माफी के साथ हमने आपको बीच में रोका था। वेदभूषण जी, आप अपनी वो पूरी सिक्योरिटी को समझा रहे थे। बताया कि जो गेट्स हैं पार्लियामेंट के किस तरह से उनमें एंट्री होती है और ये ऐतिहासिक बिल्डिंग है, ब्रिटिशर्स की बनाई हुई बिल्डिंग है, बहुत प्रॉपर तरीके से बनाई गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया है जहाँ जिसको दर्शक दीर्घा से एंट्री होती है और तमाम तरह की पुलिस वाले, सिक्योरिटी वाले, जितनी भी एंट्रीज होती है, स्टाफ है वहां पर, उसकी एंट्री रिसेप्शन एरिया से सुनिश्चित की जाती है। उसमें जो भी स्टाफ है उनको तमाम डीएफएमडी, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ता है और तमाम उनकी बॉडी की फ्रिस्किंग की जाती है एचएचएमडी से, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से उनकी चेकिंग की जाती है। परंतु जिस तरह से एयरपोर्ट पर जूते बेल्ट खुलवाकर तमाम आदमी को मेटल फ्री कर दिया जाता है या किसी भी चीज से फ्री कर दिया जाता है, उस तरह की सिक्योरिटी की व्यवस्था अभी चूंकि एक गेस्ट की गरिमा को बनाए रखने के लिए एक ये प्रोटोकॉल के तहत उनको अच्छा नहीं लगेगा। मुझे आपको भी पार्लियामेंट जाना हो और आपको हमें जूते उतारने के लिए कहा जाए तो हमें भी खराब लगेगा। उसी प्रोटोकॉल के तहत जूते अभी तक नहीं खुलवाए जाते थे, बेल्ट नहीं खुलवाई जाती थी। उसका इन लोगों ने जो भी अपने आप को शहीद भगत सिंह प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हालांकि ये हुड़दंगी टाइप के लड़के हैं, कोई बहुत बड़ा ऐसा टेररिस्ट ग्रुप या ऐसा लगता नहीं अभी तक कि उनके साथ रहा होगा। वहां से ये लोग एक मटेरियल जो कि नॉन एक्सप्लोसिव मटेरियल था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इट वाज ए नॉन एक्सप्लोसिव मटेरियल, जो पाउडर था जो
दिवाली पर, होली पर, शादी ब्याह में रंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस तरह का मटेरियल था। उसको जूतों के अंदर छिपा के ले जाने में कामयाब हो गए, क्योंकि वो कोई भी मशीन उसको डिटेक्ट नहीं कर पाई। आप इसको मानवीय चूक बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक और तरह का स्टाफ होता है जो सिक्योरिटी स्टाफ कहलाता है। पार्लियामेंट का अपना एक सिक्योरिटी स्टाफ है, उसमें डायरेक्टर होते हैं, उसमें तमाम सिविलियंस होते हैं जो सिविल कपड़ों के अंदर पूरी पार्लियामेंट को सुरक्षा को अंजाम देते हैं, अपार्ट फ्रॉम सीआरपीएफ जो कि यूनिफॉर्म में होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो जो सिविलियन है, चाहे उनको मार्शल बाप बोल सकते हैं, जो सिविल में वहां पर इनकी जिम्मेदारी है ऑथेंटिकेशन करने की, आइडेंटिफिकेशन करने की कि किस दर्शक को अंदर जाने की अनुमति दी जाए या ना दी जाए, किस प्रेस जो मीडिया है उसको कहां से एंट्री होगी, वो उनका काम है सुनिश्चित करना, अलाउड ना अलाउड करना। इसका दिल्ली पुलिस से या जो पैरामिलिट्री फोर्सेज वहां पर सीआरपी इन्वॉल्व है उससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आज आपने अभी न्यूज में बताया कि 7 लोगों को पार्लियामेंट सिक्योरिटी में जिनकी तरफ से लैप्स आइडेंटिफाई किया गया था उनको सस्पेंड कर दिया गया है, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया गया है। परंतु मैं आपके दर्शकों को दोबारा याद दिलाना चाहता हूं, शहीद भगत सिंह सुखदेव के बाद बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए जहां पर पार्लियामेंट में तमाम सिक्योरिटी सिस्टम होते हुए भी वहां पर ब्रीच हुए। आपको याद होगा एक जो पंजाब के सीएम है भगवंत मान, वहां पर एक तमाम पूरे रास्ते उन्होंने पूरे पार्लियामेंट के अंदर तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी जो कि अलाउड नहीं थी। पार्लियामेंट कमेटी बैठा, बड़ा हंगामा हुआ कि आपने सिक्योरिटी लैप्स पैदा किया है। अभी आपको याद होगा अभी एक सस्पेंड किए गई है महुआ मित्रा, उन्होंने पार्लियामेंट के पासपोर्ट तक बांट दिए जो दुबई से। निश्चित रूप पर ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है जिनको आप गिनवा रहे हैं, चाहे वो पंजाब के सीएम भगवंत मान हो, चाहे वो महुआ मोइत्रा हो, ये तमाम एग्जाम्पल है जहां पर कहीं ना कहीं उनकी साइड से भी चूक होती है। आई विल टेक 1 मिनट मोर, श्योर कर लेता हूं सो दैट यू कैन। हाँ, तो मैं इस तरह की जो सिक्योरिटी लैप्सेज होती हैं उनको टाइम एंड अगेन रिव्यू किया जाता है कि किस तरह से इनको ओवरकम किया जा सके। इसी क्रम के अंदर जब से भगवंत मान का मसला हुआ, तमाम के मोबाइल्स वहां पर लॉकर्स बनाए गए हैं, मोबाइल्स, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कुछ भी अलाउड नहीं होता, पेन तक अलाउड नहीं होता, पेपर अलाउड नहीं होते दर्शकों के लिए। परंतु ये जो चूक हुई है ये मानवीय चूक है या ठीक है सर, लेकिन ये मानवीय चूक है या फिर इससे बड़ी चूक इसे हम गिन सकते हैं? क्योंकि हमारे साथ और भी मेहमान है, एक बार मैं उनका भी पक्ष ले लेती हूँ। बहुत बड़ा लैप्स है, चूक है, बहुत बड़ी चूक है, मैं मानता हूं इस बात को। हाँ बिल्कुल। मेजर जनरल पीके सहगल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, क्या उसे सिर्फ ये कह करके मान लिया जाए कि ये मानवीय चूक है? क्योंकि वो बहुत सही बात कह रहे हैं कि मेटल डिटेक्टर अगर वहां पर होते और जूतों की चेकिंग होती, बेल्ट उतरवा करके देखी जाती तो शायद पता चल जाता। तो ये जो हमें कमियां पता है, क्या हम इसे ठीक नहीं कर सकते? सिर्फ इसे इस तरह से देखें कि अगर हम अपने जूते चेक कराएंगे तो हमारी शान में फर्क पड़ जाएगा? सर आपने शायद अपने आप को म्यूट किया हुआ है। मैं लौट रही हूं आपके पास, थोड़ा सा आवाज की दिक्कत है अभी, दोबारा से। हाँ बिल्कुल आ गई आवाज। ये मेरे मुताबिक से बहुत बड़ी चूक है, जो मामूली चूक नहीं है। ये नेशनल सिक्योरिटी के से ताल्लुक रखती है बहुत बड़े पैमाने पर। अगर ये बजाय कलर स्मोक के व्हाइट फॉस्फोरस होता या नर्व गैस होती या पॉइजनस गैस होती तो अनेकों सांसद जो है और अनेकों नेता लोग जो है मारे जा सकते थे। सुबह 9 बजे वहां प्राइम मिनिस्टर भी प्रेजेंट थे, प्रेसिडेंट भी प्रेजेंट थे। इससे बड़ी चूक तो हो ही नहीं सकती। ये हिंदुस्तान जो पार्लियामेंट है हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी का टेम्पल है। इस टेम्पल के ऊपर इस माफी का हमला जो है, मेरे मुताबिक इससे बड़ी चूक हो ही नहीं सकती। और इसको मामूली अगर कहा जाए तो ये तो एक किस्म से शर्मनाक बात है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले आतंकी पन्नू की ओर से, खालिस्तानी आतंकी पन्नू की ओर से भी कहा गया था कि आप तैयार रहिए और बहुत जल्दी संसद के आसपास आपको कुछ दिखाई दे सकता है। तो ये हम इतने बड़े फैक्टर इन्हें माने कि उनकी ओर से प्लांटेड लोग होंगे। ये देखो ये कौन है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा कि क्या ये ऑन देयर ओन एक्ट कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि ये तैयारी जो इनकी 1.5 साल से चल रही थी, 7 महीने पहले ये पुणे में मिले जब इन्होंने प्लान बनाया पार्लियामेंट के ऊपर हमला करने के लिए। इस प्लान के पीछे कौन है, कौन सी शक्तियां हैं? क्या कोई नेशनल इंटरनल विद इन द कंट्री कोई आतंकवादी ग्रुप है? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके पीछे है? क्या कोई ISI या कोई भारी ताकत इसके पीछे है? इसका पता लगाना बहुत ही लाजमी है। बिकॉज ये कैसे इनको 1.5 साल से ये आपस में इनका चैटर हो रहा था। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को इसकी चूक भी नहीं हुई
ये इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, बिल्कुल उसी माफिक जैसे हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया और इजराइल की जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी और मोसाद थी कंप्लीटली फेल हो गई। इसी माफिक हिंदुस्तान की ये चूक उतनी ही बड़ी है, क्यों उतना ही बड़ा नुकसान हो सकता था, नेशन की इमेज बर्बाद हो सकती थी, बड़ी जबरदस्त ह्यूमिलिएशन हो सकती थी, बहुत बड़े पैमाने पर हमारे सांसद मारे जा सकते थे और जो डेमोक्रेसी का टेम्पल है वो बर्बाद भी हो सकता था। बिल्कुल, तो बेशक से वेदभूषण जी की बात मान भी ली जाए कि वो नॉन एक्सप्लोसिव मटेरियल था उनके पास और इतने बड़े वो फैक्टर नहीं है, लेकिन ये तो माना जाना चाहिए कि अगर वो लोग यहाँ पर घुस सकते हैं तो इसका मतलब कोई भी वहां पर घुस सकता है। तमाम इतनी बड़ी सिक्योरिटी चेक के बीच में अगर वो अंदर पहुंचने में सक्षम हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच है। हमारे साथ डॉक्टर पीके अग्रवाल भी मौजूद है। डॉक्टर पीके अग्रवाल जी, मैं आपका रुख इसलिए कर रही हूं क्योंकि सीधे तौर पर ये माना जा रहा है कि जूतों की चेकिंग नहीं होती। अभी तो चलिए मान लीजिए कि वो नॉन एक्सप्लोसिव मटेरियल लेकर के गए थे, लेकिन अगर कल को कोई और ऐसे ही किसी सांसद के पास पर अंदर जाता है, वो भी अपने जूते में कोई खतरनाक चीज रख करके, तब क्या होगा? देखिए, जूतों की चेकिंग होना एयरपोर्ट पर हो रही थी, ऐसा कोई प्रेस्टीज इशू नहीं है और हम एमपीज की चेकिंग नहीं कर रहे हैं। एमपीज के जो असिस्टेंट है उनकी चेकिंग कर रहे हैं जो उनके पास से आते हैं। तो ऐसा इस प्रकार से जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है वहां पे इस प्रकार का कोई वो इशू नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मेरा कहना है कि लास्ट पॉइंट पे जो दर्शक दीर्घा में वहां पर तो पुलिस तैनात है, तो अगर वो लड़का कूदता है तो वहां पे पुलिस वाले क्यों नहीं जंप करते? इसके माने बहुत बड़ी चूक है। हमारे पुलिस वाले ट्रेंड नहीं है। ये तो मतलब देखिए, आप पुलिस अंदर नहीं पार्लियामेंट के रख सकते, लेकिन शायद दर्शक दीर्घा में पुलिस रह सकती है। तो ये बहुत आवश्यक है कि इस प्रकार की जो घटना हुई उसमें हम ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट दें, अनलॉफुल असेंबली उसको माने, क्योंकि 2 लोग अंदर थे 2 लोग बाहर थे। अगर हमने इनको थोड़ा बहुत पनिशमेंट दिया केवल प्रोटेस्ट के लिए, तो ऐसा प्रोटेस्ट होता रहेगा और लोग पार्लियामेंट में कूदते रहेंगे। कितनी अपमान की बात है देश की। वो तो अच्छा हुआ कि वहां पे जो एमपी थे उपस्थित उन्होंने इसे पकड़ा, लेकिन साथ साथ ऐसा प्रोटेस्ट ना हो, उन्होंने जिस बात को लेकर प्रोटेस्ट किया उसको भी देखने की आवश्यकता है और इनको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अतिरिक्त अनलॉफुल असेंबली के 149 रेड विद 120B इनको पनिशमेंट होना चाहिए। और इसके 5 के अतिरिक्त और कौन आप देखें, इनके पीछे ही बहुत से लोग हैं, निश्चय 5 से अधिक लोग इसमें हैं। अनलॉफुल असेंबली करने के लिए 5 व्यक्ति होना आवश्यक। और मैंने अपने दीर्घ सेवा में देखा है कि जब भी कोई हम लोगों के ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट करता था तो हम लोग पहले वार्निंग देते थे, अनलॉफुल असेंबली का केस करना ही ठीक रहता है। तो मैं तो सोचता हूँ कि इसमें निश्चय बहुत बड़ी चूक है। और सोशल मीडिया के जो चेकिंग, इतनी बड़ी चेकिंग होती है, गृह मंत्रालय करता है, आईटी मिनिस्ट्री करती है, तो उन लोगों ने भगत सिंह फैन क्लब क्या उसमें हो रहा है, क्या लोग कमेंट कर रहे हैं, ये नहीं देखा। पूरा बैठे हुए हैं लोग, पूरा सचिवालय, पूरा भारत सरकार का जो तंत्र है वो क्यों, उनको भी आपको इसमें जिम्मेदारी करना चाहिए कि जो आईटी मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय में जो सोशल मीडिया देखते हैं वो क्या चेकिंग करते हैं फिर। इसके अलावा जो एंटी एक्सप्लोसिव हो सकता है ना हो, जो एसीपी साहब कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट के अंदर भी केस होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि एक्चुअली ये तो जो उसकी चेकिंग होने जाएगी जब ये पता चलेगा, लेकिन जब तक आई एक्ट में केस नहीं होगा तब तक गंभीर केस नहीं हो सकता है। लेकिन जो योजना बना रहे थे उसमें जो सेंट्रल एजेंसी थी वो क्या योजना देखती है, और पुलिस की एजेंसी थी, स्टेट गवर्नमेंट में भी ये लोग बैठ के एक योजना बना रहे थे, कई घरों में मीटिंग हो रही थी। तो जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, क्योंकि जब एक जो एजेंसी नेटवर्क होता है, ऐसे नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ही हो, ये लोग स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसी हैं वो भी काम करती हैं, जो गुप्तचर संस्थाएं हैं। तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि इन्होंने 3 राज्यों में, जैसे कर्नाटक में प्लान किया, यूपी में प्लान किया और हरियाणा में किया, तो क्या किसी भी एजेंसी को भनक नहीं लगी कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं, इतना बड़ा घटना। और उस दिन जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन तो पुलिस को और जो यहाँ पे रक्षा एजेंसी है, सुरक्षा एजेंसी, उनको तो बहुत ही कौशल रहना चाहिए, क्योंकि बहुत अपमान का चीज है अगर उस दिन हो जाए जिस दिन बरसी है। तो मैं सोचता हूँ ये निश्चित तौर पर इसके पीछे पूरी प्लानिंग है और हम इन तमाम लोगों को कोई छोटा फैक्टर काउंट करके छोड़ नहीं सकते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कड़ा सा कड़ा इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, सिर्फ प्रदर्शन के तौर पर इन्हें छोड़ नहीं देना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय हमें देने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बारीकी से आपने हमें समझाया कि किस प्रकार से संसद के अंदर और भीतर किस प्रकार से सुरक्षा रहती है और इसी सुरक्षा को फांदते हुए वो तमाम जो लोग अंदर पहुंचे
वो एक बड़ा तमाचा था कि आज किस प्रकार से जितनी मर्जी बड़ी सिक्योरिटी हो उसको कहीं ना कहीं फांदा है, उसको कहीं ना कहीं अंगूठा दिखाया है कि देखिए आप जितनी मर्जी सिक्योरिटी कर लीजिए, हम अंदर आएंगे, अपने जूते के अंदर भी जो कोई भी चीज लेकर के जाना चाहते तो लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि जूतों की तो चेकिंग होती नहीं है। अभी हमने चर्चा में देखा भी है। और इसी के साथ साथ आतंकवादी पन्नू की ओर से भी उन्हें लीगल एड देने की कोशिश की जा रही है, यानी कि अब जो बाहर के देश हैं वो भी इसमें अपना मुनाफा देखने की कोशिश कर रहे हैं। जो बाहर के आतंकी जो कि नजर गड़ाए बैठे हैं भारत पर, वो भी अपना मुनाफा यहां पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर जांच अभी जारी है। जैसे कुछ भी निकल करके आते हैं हिंदी खबर पर सबसे पहले आपको दिखाएंगे। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।